नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बिहार पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। भाजपा चाहती है कि बिहार में हम 40 की 40 लोकसभा सीटों पर बेहतरीन प्रदर्शन करें और इसके लिए भाजपा ने अपने अलग अलग सहयोगियों को भी अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया है, जिसमें पहले से ही पशुपति पारस भाजपा के साथ एनडीए में शामिल हैं। और हाल फिलहाल ही जब 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई थी, तब उस बैठक के दौरान लोजपा के ही दूसरे धड़े यानी कि चिराग पासवान भी शामिल हुए थे। उपेंद्र कुशवाहा भी वहां गए थे और यहां तक कहा जा रहा है कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को भी एनडीए में लाने के लिए भीतर खाने कई तरीके की बातें हो रही हैं। तो ऐसे में भाजपा बिहार में सीटों का बंटवारा इन तमाम दलों के साथ कैसे करेगी, इसके लिए भी अब भाजपा ने अपने प्लानिंग तैयार कर ली है। और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, दोनों के लिए सम्मानजनक सीटों को तलाशने का फार्मूला बनाया है। साथ ही साथ मुकेश सहनी को भी अपने पाले में लाने के लिए उन्हें भी लोकसभा सीटों का एक बेहतर प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। जुड़े सूत्रों का कहना है कि सीट शेयरिंग के फार्मूले के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति तैयार कर रही है और इसके लिए भाजपा की ओर से अपने तमाम पुराने साथियों को एक साथ रख करके अगले लोकसभा चुनाव के दौरान तमाम दलों को खुश करने की कोशिश होगी, चाहे इसमें उपेंद्र कुशवाहा हो या बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हो या फिर चिराग पासवान सहित मुकेश सहनी और पशुपति पारस हों। इन तमाम लोगों के लिए सीट शेयरिंग का ऐसा फार्मूला तैयार किया जा रहा है जिससे कि सबको पर्याप्त संख्या में सीटें मिल जाएं। हालांकि अलग अलग दलों की ओर से भारतीय जनता पार्टी के सामने बिहार में बड़े स्तर पर लोकसभा सीटों की मांग की गई है, जिसमें चिराग पासवान की ओर से यहां तक कहा गया था कि उनकी ओर से 6 लोकसभा सीटों की पेशकश की गई है। लेकिन अब देखना यह होगा कि चिराग पासवान के लिए और पशुपति पारस जो उनके चाचा हैं, उन दोनों के बीच कैसा सामंजस्य बिठा के भाजपा इन दोनों को एक साथ साधती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि संयुक्त एलजेपी यानी कि चाहे चिराग पासवान हो या पशुपति पारस हो, दोनों एक साथ आएं और दोनों एक साथ आकर के सीटों का शेयरिंग के फार्मूले पर आएं। इसमें इनके लिए लोकसभा की जो 6 सीटें और राज्यसभा की 1 सीटें देने की बातें चल रही हैं, इनमें दोनों को सहमत किया जाए। हालांकि सबसे बड़ा पेच यह माना जा रहा है कि हाजीपुर लोकसभा सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि इस सीट पर अभी मौजूदा समय में पशुपति पारस सांसद हैं, जबकि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान ने कई दशकों तक इस सीट का प्रतिनिधित्व किया था। तो ऐसे में आपसी खिंचतान इस सीट के बीच भी चाचा भतीजे के बीच है। तो इन दोनों के बीच में इस सीट के फार्मूले को निपटाने के लिए भाजपा ने दोनों को बेहतर पेशकश की है और माना जा रहा है कि इस सीट की जो उलझन है उसे समाप्त करने के बाद दोनों को एक साथ करके दोनों के बीच में 6 लोकसभा की सीट और 1 राज्यसभा की सीट का फार्मूला तय किया जा सकता है। फिलहाल ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन से अलग होकर के एनडीए में शामिल हुए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के लिए भी भाजपा ने सीट शेयरिंग के एक अलग अलग फार्मूले को देखने की कोशिश की है। इसमें उनके ओर से कहा जा रहा है कि लोकसभा की 2 सीट और राज्यसभा की 1 सीट देने का प्रस्ताव दिया गया था। इसमें गया की लोकसभा सीट भी शामिल है, जिस क्षेत्र में जीतन राम मांझी की लगातार राजनीतिक सक्रियता रही है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा, जो कि इन्होंने भी नीतीश कुमार से बगावत करके अपनी अलग पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल को बनाया है, उनके लिए भी इस बार के लोकसभा चुनाव में 2 से 3 लोकसभा की सीटें और 1 एमएलसी सीट दी जा सकती है। इसमें काराकाट लोकसभा की सीट भी शामिल हो सकती है, जहां से उपेंद्र कुशवाहा खुद चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि तमाम दलों के बीच जो सीटों का फार्मूला है, इसमें 6 सीट चिराग और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच लोग दी जाएंगी, 2 सीटें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के खाते में जा सकती हैं और 3 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को मिल सकती हैं। यानी कि इन सीटों के पर भारतीय जनता पार्टी देकर के तमाम अपने सहयोगियों को खुश कर सकती है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि भाजपा की कोशिश यह भी है कि मुकेश सहनी भी उनके साथ आएं और इसके लिए भाजपा ने मुकेश सहनी को 2 लोकसभा सीटों के देने की पेशकश की थी, लेकिन
कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी इसके लिए तैयार नहीं हैं और हाल फिलहाल ही मुकेश सहनी ने अपने एक आलीशान बस के साथ बिहार में अपनी बस यात्रा भी शुरू की है और वे अपने समर्थकों के बीच अलग अलग क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं। तो माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इन सब के बीच मुकेश सहनी से भी सीटों के शेयरिंग के फार्मूले पर कर रही है और यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यह भी चाहती है कि या तो मुकेश सहनी खुद किसी एक सीट से चुनाव लड़ें और अपने किसी कार्यकर्ता को भाजपा के ही सिंबल पर चुनाव लड़ा दें। ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी 2 सीटों पर चुनाव अपने आप 2 लोगों को लड़ा सकते हैं, लेकिन शायद मुकेश सहनी इसके लिए तैयार नहीं है। तो भाजपा के इन फार्मूलों के बीच जिन तेजियों की बन रही है उसमें 40 लोकसभा सीटों में 6 सीटें चाचा भतीजे यानी कि चिराग और पशुपति पारस को जा सकती हैं, 2 सीटें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के खाते में जा सकती हैं यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी वहां चुनाव लड़ सकती है, 3 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव लड़ सकती है और 2 सीटों का फार्मूला मुकेश सहनी को दिया जा सकता है। यानी बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों में से 13 लोकसभा की सीटें भाजपा अपने सहयोगियों को दे सकती है और इसी बहाने भाजपा बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों में तमाम सीटों पर अपने आप को मजबूत करने के लिए सहयोगियों का मजबूत साथ ले सकती है। लेकिन अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि क्या आने वाले दिनों में सीट शेयरिंग का जो फार्मूला भाजपा लेकर के चल रही है उस पर उसके तमाम साथ जो सहयोगी हैं वे तैयार होते हैं या फिर ये शेयरिंग का फार्मूला कुछ और भी बदलता है। क्या होगा हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़ 4 नेशन पे।